हाँ, देखिए ये बात हम लोग के भी संज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से ही आई है। इससे पहले गाँव की जो स्थानीय संस्थाएँ हैं और ग्राम पंचायत है उनके द्वारा ऐसी कोई स्थिति हम लोग के नॉलेज में नहीं लाई गई, ना ही कोई मांग की गई। मौके का भ्रमण करने पे ये पाया गया कि पलोह गाँव में शिक्षा विभाग के द्वारा एक हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसके आसपास जो गाँव हैं नदी के दाईं ओर तरफ जो गाँव हैं, जहाँ पलोह गाँव है, वहाँ जीवाजीपुर है, मुर्रा गजार है और इस तरीके के गाँव हैं। और बाईं ओर मतलब जिसके संबंध में आप लोग बात कर रहे हैं, नदी के दूसरी तरफ वहाँ पे ककरुआ गाँव है, बदिया गाँव है और इमलिया है और इस तरीके के गाँव हैं। चूँकि उस पूरे क्षेत्र में हाई स्कूल कहीं और संचालित नहीं है, केवल पलोह गाँव में संचालित है। तो इस वर्ष चूँकि बच्चों के एडमिशन 8वीं कक्षा पास करने के बाद 9वीं में हुए हैं, इसलिए ककरुआ से, बंधिया से और इमलिया गाँव से बच्चे जो हैं वो पलोह स्थित हाई स्कूल में प्रवेश लिए हुए हैं और शाला का सत्र चूँकि जुलाई से प्रारंभ हुआ है, इससे उस स्कूल में वो आना-जाना कर रहे हैं। चूँकि भौगोलिक परिस्थिति कुछ इस तरीके की है कि जिन गाँव के बच्चे पलोह स्कूल में आ रहे हैं, उनको यदि सड़क मार्ग से वहाँ पे आने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है। सबसे नज़दीक का स्कूल जो है हाई स्कूल वो पलोह में है, जो लगभग 10 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। संभवतः इसी कारण बच्चे जो है वो इस वर्ष नए शाला प्रवेशी हैं। तो वो जो स्टॉप डैम पुराना बना हुआ है, उस स्टॉप डैम के माध्यम से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। उसपे अपने वर्तमान में प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, क्या विकल्प खोजा आपने? तो इसके संबंध में इसमें सघन जांच पड़ताल की गई। कल भी इस क्षेत्र का दौरा राजस्व अधिकारियों के द्वारा और संबंधित शिक्षा विभाग और जिला पंचायत और पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया था। मौके पे जो स्थिति पाई गई है उसमें ये है कि यदि बच्चों को उस स्टॉप डैम से आने जाना प्रतिबंधित किया जाता है तो फिर जिस तरफ ककरुआ स्कूल गाँव है उस तरफ एक हाई स्कूल का उन्नयन किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान में वहाँ से विदिशा जो है वो लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है। तो यदि विदिशा में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको 8 किलोमीटर एक तरफ का आना जाना पड़ेगा, जिसके चलते शिक्षा विभाग के द्वारा जो है नज़दीक में बंधेरा गाँव है, वहाँ पे स्कूल को जो है उन्नयन कर हाई स्कूल के में उन्नयन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है तो बच्चों को इस तरफ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पलोह गाँव में ककरुआ, बदिया और इमलिया गाँव के लगभग 10 बच्चे हैं, जिसमें से 5 बच्चे 10th क्लास में हैं और 5 बच्चे 9वीं कक्षा में हैं। 4 छात्राएं हैं और 6 छात्र। क्या है मालूम नहीं है कि स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे नदी पार करके निकलेंगे? नहीं, विगत वर्षों में चूंकि हाई स्कूल में इन गाँवों से प्रवेश लिए जाने वाले बच्चों की संख्या नगण्य थी, इसलिए ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई। चूंकि पिछले 2 वर्षों में जो बच्चे 10th में पहुंचे हैं और इस वर्ष बच्चे 9th में पहुंचे हैं, चूंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए वो बच्चे जो है वो डैम का रास्ता पार करके इस स्कूल में आने लगे। पर कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ जिम्मेदार स्कूल शिक्षा विभाग के नॉर्म्स हैं कि 2 किलोमीटर से अगर ज़्यादा स्कूल है तो फिर बच्चों को निःशुल्क साइकिलें प्रदाय की जाती हैं। दोनों स्कूल के बच्चों को निःशुल्क साइकिलें प्रदाय की जा चुकी है। शासन की योजना के अनुसार बच्चे सड़क मार्ग से साइकिलों के माध्यम से होते हुए इन स्कूलों में आ सकते थे, उनको डैम का रास्ता पार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि बच्चे स्वेच्छा से अपनी साइकिलों का इस्तेमाल न करके शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनको डैम का रास्ता पार जैसा कि मैंने पहले बताया, विगत वर्षों में हाई स्कूल पलोह में बच्चों की संख्या बच्चे इन ग्रामों से बच्चों के आने की संख्या नहीं थी, इसलिए उस मार्ग का उपयोग बच्चे नहीं करते हैं। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और आरईएस के माध्यम से जो स्टॉप डैम के पुल बना हुआ है, जो स्टॉप डैम बना हुआ है उस पर स्लैब डालने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि बच्चे यदि वैसे तो बच्चों को वहाँ से आना जाना प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन यदि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वहाँ से आना जाना करते हैं तो वो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान ग्रामीण पुल डाला जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अगर नदी पार करते हुए पानी बढ़ जाता है तो कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? पुल डालने की कार्रवाई नहीं की जा रही है, केवल जब तक पानी का लेवल जो है वो स्टॉप डैम के नीचे है तब तक वहाँ पे, अदरवाइज जब वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता है तो वहाँ वैसे ही
जो है गेट लगा दिए जाते हैं और वो रास्ता वहाँ वैसे ही प्रतिबंधित है। निगरानी क्या लगेगा वहाँ पे जब पानी अलग बढ़ा? जैसा हमेशा शासन के स्थायी निर्देश हैं कि जब भी पुल पुलियों के ऊपर पानी आता है तो वहाँ पे सुरक्षा और बचाव के पूरे प्रयास किए जाते हैं। चारों पांचों गांव के चौकीदारों को दोनों क्षेत्र में हमने अपनी तरफ से आदेश निकाल के उनको वहाँ पे लगा दिया है। हमारे राजस्व के पटवारियों को भी वहाँ पे लगाया गया है और आपदा नियंत्रण जो विभाग है होमगार्ड का उसके जवान भी वहाँ पे लगाया गया है। समय लगेगा तो फौरी समाधान क्या निकाला है कल से? इसका समाधान क्या निकाला है अभी फौरी? अभी बच्चों को साइकिलें प्रदाय की जा चुकी हैं और डैम का रास्ता पार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चे अगर शाला जाना चाहते हैं तो जो सड़क मार्ग उपलब्ध है उससे आने क्योंकि 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा उनको, उसमें छात्र छात्राएं दोनों हैं। अगर किसी के पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा या बच्चों को अनकंफर्टेबल लगा तो उनकी पढ़ाई भी छूट सकती है। शासन की नॉर्म्स है कि 2 किलोमीटर ज्यादा अगर स्कूल है तो उनको निःशुल्क साइकिलें प्रदाय की जाए। वहाँ पे सर बैरिकेड की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में बैरिकेडिंग की व्यवस्था और चौकीदारों की व्यवस्था वहाँ पे करा दी गई है। नॉर्मल रूटीन में वहाँ पे कोई गांव का आदमी आवागमन नहीं करता है क्योंकि दोनों ही गांव में ऐसी कोई कारण नहीं है जिससे कि एक गांव से दूसरे गांव आना जाना किया जा सके।